इन्फिनिटी इनसाइट्स टीवी में सितारों को देखने वालों और जिज्ञासु लोगों का स्वागत है। आज हम एक असाधारण यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें हमारे ग्रह से प्रकाश वर्ष दूर ले जाएगी। एक ऐसी अनोखी जगह पर जो वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों दोनों की कल्पना पर छाई हुई है। हम 55 कैंक्री ई की रहस्यमय दुनिया का पता लगाने के लिए ब्रह्मांड की गहराई में जा रहे हैं, जिसे अक्सर डायमंड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अनगिनत हीरों के आकर्षण से जगमगाती दुनिया, या ऐसा हमने सोचा था। हाल ही में मिली खोजों ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। इस आकर्षक खगोलीय पिंड के एक अलग पहलू को उजागर किया है। तो ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से गोता लगाने, 55 कैंक्री ई की संपदा को उजागर करने और ब्रह्मांडीय विस्तार में धन के विरोधाभास का पता लगाने के लिए कमर कस लें। बने रहिए, क्योंकि यह यात्रा किसी असाधारण अनुभव से कम नहीं होने वाली है। क्या आपने कभी ब्रह्मांड के सबसे समृद्ध ग्रह के बारे में सुना है? नहीं, यह पृथ्वी नहीं है, बल्कि एक दूर की दुनिया है जिसे 55 कैंक्री के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जो इतनी अनोखी और रहस्यमयी हो कि इसने वैज्ञानिकों और सितारों को देखने वालों का ध्यान आकर्षित किया हो। मेरे दोस्तों, यह जगह 55 कैंक्री ई है। एक ऐसा ग्रह जो इतना दिलचस्प है कि इसे अक्सर डायमंड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया नाम है ना? यह नाम सिर्फ एक मनमौजी लेबल नहीं है, बल्कि इस खगोलीय पिंड के मूल से संबंधित एक वैज्ञानिक परिकल्पना से पैदा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना था कि इसके असाधारण उच्च घनत्व के कारण 55 कैंक्री ई में ज्यादातर कार्बन हो सकता है, और कोई भी कार्बन नहीं, हम हीरे के रूप में कार्बन की बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह जो अनगिनत हीरों के आकर्षण से जगमगा रहा है, एक ऐसा नजारा जो हमारे सांसारिक खजानों में से सबसे ज्यादा चमकीला हो सकता है। लेकिन एक कच्चे हीरे की तरह 55 कैंक्री ई उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। हाल के अध्ययनों ने हमारे हीरे ग्रह की कहानी में एक नया मोड़ जोड़ दिया है। इन नए निष्कर्षों से पता चलता है कि 55 कैंक्री ए शायद उतना आसान नहीं है जितना लगता है। हीरे जड़ी दुनिया, जिसे हमने शुरू में सोचा था, ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड को अपने रहस्यों को अच्छी तरह से संरक्षित रखने का शौक है। हालांकि ये रहस्योद्घाटन 55 कैंक्री के आकर्षण को कम नहीं करते हैं। यदि कुछ भी हो तो वे इसकी पहेली में परतें जोड़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और उठता है, और प्रत्येक नई खोज हमें अज्ञात के दायरे में आगे बढ़ाती है। इस अनोखे ग्रह को समझने की यात्रा को और भी रोमांचक बनाती है। ब्रह्मांड एक खजाना है जो खगोलीय पिंडों से भरा है, जो हमें हैरान और आश्चर्यचकित करते रहते हैं। और 55 कैंक्री ई अपने उच्च घनत्व और रहस्यमय संरचना के साथ इस ब्रह्मांडीय संग्रह में एक चमकता हुआ रत्न है। तो अगर 55 कैंक्री ई एक हीरे वाला ग्रह नहीं है, तो हम इसे ब्रह्मांड का सबसे अमीर ग्रह क्यों कहते हैं? खैर, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम 55 कैंक्री ई की संपदा के बारे में और गहराई से जानेंगे और ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में धन के विरोधाभास का पता लगाएंगे। सबसे अमीर शब्द का मतलब सिर्फ मौद्रिक मूल्य नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक मूल्य भी है। भविष्य में संसाधनों के दोहन की संभावना तथा इसमें छिपे हुए रहस्य। अब आइए 55 कैंक्री ई की संपदा के बारे में जानें। इस एक्सोप्लैनेट पर लागू होने पर यह शब्द सबसे अमीर बल्कि अटकलबाजी है। यह उस धन के बारे में नहीं है जो आपको खजाने की पेटी या बैंक की तिजोरी में मिलेगा। यह ज्ञान और क्षमता के धन के बारे में है जो इस अनोखे ग्रह में है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपके पैरों के नीचे की जमीन संभावित रूप से मूल्यवान सामग्रियों से बनी हो। 55 कैंक्री ई के बारे में यह एक सिद्धांत है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि इसकी तपती सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में हीरे हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ग्रह उसी सामग्री से चमक रहा है जिसे हम पृथ्वी पर समृद्धि और प्रेम के प्रतीक के रूप में रखते हैं। लेकिन याद रखें, यह अभी भी एक परिकल्पना है, एक आकर्षक संभावना है जिसे साबित या खारिज किया जाना बाकी है। लेकिन 55 कैंक्री ई की संपदा काल्पनिक हीरे की खदानों से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह एक्सोप्लैनेट अपने अत्यधिक तापमान और निकटता के साथ अपने मेजबान तारे के प्रति समर्पण भविष्य में संसाधनों के निष्कर्षण के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। यह एक ब्रह्मांडीय सोने की खान की तरह है जिसका दोहन होने का इंतजार है। संसाधनों का एक संभावित खजाना जो ब्रह्मांड में मानवता की यात्रा को ईंधन दे सकता है। और फिर वैज्ञानिक मूल्य है। 55 कैंक्री ए एक एक्सोप्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर एक तारे की परिक्रमा करता है। इसका और इसकी असाधारण स्थितियों का अध्ययन करने से हमें एक्सोप्लैनेट और ग्रह निर्माण की प्रकृति के बारे में अमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। यह ज्ञान का खजाना है, एक तरह का ब्रह्मांडीय पुस्तकालय है जिसे खोजे जाने और समझने का इंतजार है। लेकिन यहाँ एक पेच है। 55 कैंक्री ई की चरम स्थितियां, इसके झुलसाने वाले तापमान से लेकर इसके मेजबान तारे की निकटता तक, इसकी संभावित संपदा तक पहुंच को एक कठिन चुनौती बनाती है। यह कुछ ज्वालामुखी के दिल से हीरे की अंगूठी निकालने जैसा है। लेकिन 55 की उम्र में मिलने वाली दौलत वरदान से ज्यादा अभिशाप बन सकती है। यह वाकई एक विरोधाभास है।
एक ऐसी दुनिया जो संभावित रूप से संसाधनों से समृद्ध हो सकती है, फिर भी वही संसाधन अत्यधिक दुर्गम परिस्थितियों की परतों के नीचे छिपे हुए हैं। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी की तरह सच्चा धन अक्सर अपनी चुनौतियों के साथ आता है। जिस तरह एक हीरा अत्यधिक दबाव और गर्मी में बनता है, उसी तरह 55 कैंक्री ई भी बनता है, लेकिन बहुत अधिक और घातक सीमा तक। इसकी कल्पना करें, एक एक्सोप्लैनेट अपने मेजबान तारे के इतने असुविधाजनक रूप से करीब स्थित है कि यह लगातार मौत के साथ एक ज्वलंत नृत्य में घिरा हुआ है। यह एक साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है, यह 55 कैंक्री ई की वास्तविकता है। अपने तारे से इतनी निकटता के कारण चिलचिलाती गर्मी होती है कि सहारा में गर्मी का दिन एक ताजा सर्दियों की सुबह जैसा महसूस होगा। वास्तव में इस बाह्य ग्रह पर तापमान इतना अधिक है कि यह 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। यह हमारे अपने सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म है। अगर आप किसी चमत्कार से इस गर्मी से बच गए, तो आप खुद को ऐसी दुनिया में पाएंगे जो हमारे ग्रह से बिल्कुल अलग है। जंगलों और नीले महासागरों के बीच आप उस जगह पर खड़े होंगे जो संभावित रूप से पिघले हुए लावा का एक समुद्र हो सकता है, जहां तक आंखें देख सकती हैं। लेकिन 55 कैंक्री ई की चरम सीमाएं इसकी सतह तक ही सीमित नहीं है। यदि हाल के अध्ययन सही हैं, तो यह अति गर्म गैसों के घने घुटन भरे वातावरण में लिपटा हो सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हवा ही जल रही हो और आकाश झुलसाने वाली गैसों का घूमता हुआ भंवर हो। फिर भी इन सभी घातक चरम सीमाओं के बावजूद 55 कैंक्री ई एक निश्चित आकर्षण रखता है। आखिरकार यह हर दिन नहीं होता कि हम ऐसे ग्रह पर आते हैं जो संभावित रूप से हीरे से बना हो सकता है। वही परिस्थितियां जो इस एक्सोप्लैनेट को इतना दुर्गम बनाती हैं, वही इसकी संभावित संपत्ति के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन यही मामले का सार है। यही परिस्थितियां किसी भी संभावित संपदा तक पहुंचना या उसका दोहन करना कठिन बनाती है। इसलिए जबकि हम हीरे से बने ग्रह के बारे में कल्पना कर सकते हैं, 55 कैंक्री ई की वास्तविकता ग्लैमरस से बहुत दूर है। यह चरम सीमाओं की दुनिया है, जहां वही कारक हैं जो इसे सबसे अमीर बना सकते हैं। इसलिए 55 कैंक्री ई, जो कि सबसे समृद्ध ग्रह है, हमारे ज्ञात सबसे चरम और दुर्गम ग्रहों में से एक है। 55 कैंक्री ई हमारे सामने एक विरोधाभास प्रस्तुत करता है। यह एक ऐसा ग्रह है जो संसाधनों से भरपूर हो सकता है, फिर भी इसकी चरम स्थितियों के कारण उन संसाधनों तक पहुंच पाना लगभग असंभव है। यह कच्चा हीरा, या हम कहें कि गर्मी में हीरा, अपने संभावित संसाधनों के कारण सबसे अमीर ग्रह माना जाता है। फिर भी यह एक ऐसा खजाना नहीं है जिसे खोलना आसान हो। अपने मेजबान तारे से इसकी निकटता के कारण यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिससे इसकी सतह पिघले हुए लावा का एक शाब्दिक हॉटबेड या अति गर्म गैसों का एक घना वातावरण बन जाती है। यह 55 कैंक्री ई को न केवल दुर्गम बनाता है, बल्कि यह रहने के लिए भी अनुपयुक्त है। इसलिए जबकि हीरे से भरे संभावित ग्रह के बारे में कल्पना करना लुभावना हो सकता है, वास्तविकता कहीं अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण है।